एक्सरसाइज 4 जो मैं कल स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा था, उसमें इंट्रोड्यूस किया था अलग अलग तरह की चीजों को, जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है जो जनसंख्या कंटिन्यू लगातार वृद्धि कर रही है। ऐसे से कई चीजों पर मैंने फोकस किया। उसमें आपने एक चीज देखा था, जन्म नियंत्रण। आज उसी पर मैं फोकस करूं। जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अगर माना जाए, जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। इसके कम करने के लिए, जन्म नियंत्रण के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? गर्भ निरोधक। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? गर्भ निरोधक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जन्म नियंत्रण आसानी से किया जा सके। दूसरी भाषा में आप ये कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं गर्भ निरोधन का। अगर कोई पूछता है गर्भ निरोधन क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन, आप कह सकते हैं जन्म नियंत्रण की ऐसी विधि जिसमें निषेचन को रोका जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी शुक्राणु अंडाणु के संलयन को रोका जाता है। ऐसी क्रिया को, ऐसी विधि को आप कहते हैं गर्भ निरोधन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जन्म नियंत्रण कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधि अपनाई जाए जो आसानी से गर्भ निरोधन हो सके, शिशु का जन्म ना हो, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जा सके। आइए मैं इसकी विधि पर चर्चा करूं। विधियां, कई तरह की विधियां हैं, मेथड्स, जिसको अलग अलग ग्रुप में बात कर बताना चाहता हूं। जैसे कि आपका प्राकृतिक विधि एक मैं बताऊंगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा रासायनिक विधि, तीसरा आ जाएगा यांत्रिक, जिसको आप अवरोधक या रोधक की विधि कह सकते हैं, और चौथा आप अस्थायी या परमानेंट आप बोल सकते हैं। इस तरह के चार जितने भी उसमें प्रोसेस है, जितने भी तरीका है, सबको 4 स्टेप में बांट के बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक नेचुरल मेथड में क्या क्या हो सकता है, रासायनिक में क्या हो सकता है, यांत्रिक में क्या होता है, अस्थायी में क्या हो सकता है। एक एक स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, इसमें कि आर्टिफिशियल किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। प्राकृतिक मेथड खास करके इस तरह की विधि में कहा जाता है शुक्राणु अंडाणु को निषेचन से रोकने के लिए, यानी दोनों के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कौन विधि कार्य करेगा? प्राकृतिक विधि। इसमें कैसा कैसा स्टेप उठाया जाएगा, इसके अंतर्गत कई तरह के प्रोसेस है, एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे पहला आवधिक संयम, पीरियोडिक पेशेंस, या आप कह सकते इसी का दूसरा नाम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इंग्लिश, ये जो वर्ड है आवधिक संयम, आप संयम को पैसेंस वर्ड कहते हो इंग्लिश में, आवधिक समय। जैसे आपने पीछे क्लास में आपने पढ़ा था, अगर याद हो, रजोधर्म चक्र, जिसको मासिक चक्र आपने कहा था, या आपने पढ़ा था स्त्री में 28 से 29 दिनों का मासिक चक्र होता है। इसमें आपने बीच में एक स्टेज पढ़ा था 14वें दिन। 14वें दिन एक स्टेज, एक क्रिया आपने पढ़ा था अंडोत्सर्ग, अर्थात अंडाणु का उत्सर्जन। अगर अंडाणु का उत्सर्जन ना हो तो क्या शुक्राणु जाकर कुछ करेगा? नहीं करेगा, निषेचन ही नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं आवधिक संयम में तो अंडोत्सर्ग का जो समय है उससे पहले, और अंडोत्सर्ग अंडाणु का जीवन काल भी आपने देखा था 1 से 2 दिन, यानी 14वें दिन से 15वें या 16वें दिन तक। अगर आप इसी को, ये 28 दिन को अगर आप सप्ताह में बांट के आप पढ़ते हैं तो आप कर सकते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। आप फोर्थ वीक का जो चक्र आप देखते हैं, इस फोर्थ वीक में अगर आप 14वां दिन अगर आप देखें तो कौन सा दिन आएगा? जैसे 1 से 7 दिन, 7वें से 14वें दिन, 14वें से 21वें दिन, 21वें से 28वें दिन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों में 14वां दिन कहीं कहीं मर्ज हो रहा है। अर्थात अगर ये 2 सप्ताह को छोड़कर अगर मैथुन क्रिया यानी कि आप स्त्री पुरुष का सहवास क्रिया आप देखते हैं, तो फिर इन दोनों सप्ताह में अंडाणु की प्रेजेंटेशन नहीं है। अर्थात कहा जाता है कि अंडोत्सर्ग का जो समय होता है, इसको आप कहते हैं डेंजर जोन, और ये दोनों कहते हैं सेफ जोन, सेफ पीरियड भी कह सकते हैं। यानी दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं अगर स्त्री पुरुष सेफ पीरियड में मैथुन क्रिया करे तो किसी भी प्रकार की निषेचन की संभावना नहीं होती है, जिससे कि गर्भावस्था होने की संभावना नहीं, और आसानी से जन्म नियंत्रण किया जा सके। इसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल प्राकृतिक विधि है, इसमें कोई चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। अर्थात आप कह सकते हैं स्त्रियों में आर्तव चक्र के 1 सप्ताह पूर्व तथा
आतप चक्र के अंत के एक सप्ताह बाद जो भी आप कर सकते हैं, ये दोनों सप्ताह को छोड़कर, यानी ये दोनों सप्ताह अगर संयम रखा जाए तो आसानी से जन्म नियंत्रण हो सकता है। एक पहला स्टेप मैंने बताया, यानी संयम रखना है अलग अलग दिनों का। दूसरा मैं बताता हूं जिसको आप कहते हैं वाह्य स्खलन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। इस विधि में आप क्या कर सकते हैं, स्त्री पुरुष का जिस समय मैथुन क्रिया होता है उस समय जब चरम सीमा पर जिसमें वीर्य से निकलने का समय होता है, अगर उस समय पुरुष अपना शिश्न योनि से, स्त्री के योनि से बाहर कर स्खलन करे तो शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा और निषेचन क्रिया संभव नहीं है। इस अवस्था को, इस विधि को वाह्य स्खलन कहते हैं। इसमें भी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं है, आसानी से प्राकृतिक विधि मनाया जा सकता है। इसको आप ब्रह्मचर्य भी कह सकते हैं या वाह्य स्खलन विधि भी कह सकते हैं। तीसरा एक स्टेप है जिसको कहते हैं स्तनपान अनार्थक। इसमें आप क्या करते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया, LACTA, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें क्या कहते हैं, जब प्रसव क्रिया बाद शिशु को जन्म देती है स्त्री तो वह लगातार अपने स्तनपान कराते, अपने शिशु को दुग्धपान कराती है, और कहा जाता है जब तक वो दुग्धपान कराती है तब तक अंडोत्सर्ग क्रिया रुका रहता है, मासिक चक्र रुका रहता है। अर्थात आप कह सकते हैं यह स्टेप 4 to 6 मंथ, ज्यादा लंबा पीरियड का इस्तेमाल नहीं होता, 4 से 6 महीने तक ये लागू होता है। अर्थात स्तनपान अनार्थक जब तक होता रहता है तब तक अंडोत्सर्ग रुका रहता है, यानी किसी भी प्रकार का गर्भ अवस्था होने की संभावना नहीं है। इन तीनों चीजों में पहला मैंने आपको बताया आवधिक संयम, दूसरा बताया वाह्य स्खलन, तीसरा बताया स्तनपान अनार्थक। इन तीनों विधि में आपने देखा किसी प्रकार कृत्रिम इस्तेमाल नहीं है, अर्थात ऐसे को कहते हैं प्राकृतिक विधि। आइए दूसरा स्टेप बताता हूँ। आइए मैं दूसरी विधि का चर्चा करूं, रासायनिक विधि, प्राकृतिक विधि। इसको आप कहते हैं इंग्लिश में केमिकल मेथड। इसमें मैं आपको समझाऊं, यानी नाम से पता चल रहा है इस तरह के विधि में कैसे पदार्थ का इस्तेमाल होगा, रासायनिक पदार्थ का। इसमें आपका सबसे पहला अगर मैं बताऊं रासायनिक विधि में तो गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको आपकी किताब में मुखिया गर्भ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसा भी लिखा मिलेगा, अर्थात ओरल यानी मुखिया गर्भ निरोधक गोलियां, मुख के द्वारा रासायनिक पदार्थ से बनी हुई गोली की तरह संरचना है, टैबलेट जो पिल्स आप कहते हैं उसकी तरह संरचना है, लिया जाता है। ऐसे चीज जैसे किस नाम से आता है, आपने देखा होगा मालाडी, अप्सरा, इस तरह के नाम से कई तरह के बनी हुई गोलियां आती है जो गर्भनिरोधक का कार्य करती है। ऐसे गोलियां जब शरीर में जाती, स्त्री के शरीर में, पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियां इस्तेमाल करती है, तो उनके शरीर में जा करके अंडोत्सर्ग जैसी क्रिया को रोकता है, अंडाणु का उत्सर्जन होने नहीं देता, क्योंकि ऐसी गोलियां में प्रोजेस्टेरोन की निश्चित मात्रा होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की निश्चित मात्रा से बनता है ऐसी टैबलेट्स। और ऐसे टैबलेट्स का इस्तेमाल स्त्रियां प्रत्येक दिन कंटिन्यू लगातार कहा जाता है 21 दिन तक करती है, मासिक चक्र के 5वें दिन से आरंभ करती है और फिर मासिक चक्र के अंत में खत्म करती है। लगातार 21 दिन तक कंप्लीट इसको सेवन करती है, जिससे गर्भधारण होने की संभावना नहीं है। लेकिन हमारे देश में लखनऊ, जहाँ की कहा जाता है एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ICAR, यहाँ इस संस्थान से एक विशेष प्रकार की टैबलेट तैयार की गई जिसका नाम है सहेली। कहा जाता है ये स्टेरॉइड प्रकृति का है, नॉन स्टेरॉइड प्रकृति का, और इसका सेवन कहा जाता है सप्ताह में एक बार, अर्थात साप्ताहिक आप कह सकते हैं, सप्ताह में एक बार की जाती है, जिससे गर्भनिरोधन की संभावना नहीं रहती, गर्भनिरोधन का कार्य करता, गर्भावस्था की संभावना नहीं रहती है। इस तरह से आप देखते हैं मुखिया गर्भनिरोधक गोलियां में मैंने आपको एक एक करके बताया। एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो टैबलेट्स है याद रखेंगे आप, सहेली मैंने बताया कहाँ स्थित है, इंस्टीट्यूट लखनऊ। लखनऊ कहाँ है, यूपी में एक लखनऊ जगह है जहां पर एक संस्थान का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट का। इसी इंस्टीट्यूट में पहली बार सहेली नामक दवा का आविष्कार किया गया और इसका इस्तेमाल किया जाता है साप्ताहिक टैबलेट्स के रूप में। इसी तरह से और भी तरीके का मैं बताऊं, कुछ
अन्य गर्भ निरोधक दवाएं भी हैं, कुछ अन्य गर्भ निरोधक पदार्थ भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं झाग उत्पन्न करने वाली गोली, झाग उत्पन्न करने वाली गोली, कुछ फोम टाइप का टैबलेट्स होते हैं, कुछ जेली टाइप का क्रीम होता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड वाले रासायनिक विधि में दूसरा स्टेप में, ये सब को मुख्य द्वारा नहीं लिया जाता, इसको मैथुन क्रिया से पहले योनि मार्ग में रखा जाता है, जो स्पर्मिसाइड्स यानी शुक्राणुनाशक के रूप में काम करता है। अगर शुक्राणु वहां पहुंचता है तो उसको नष्ट करता है, उसकी गतिशीलता को खत्म करता है और वह निष्क्रिय हो जाता है, इसके कारण निषेचन की संभावना नहीं होती है। इसी तरह एक और चीज मैं बताता हूं, इंजेक्शन। इसी किसी किताब में लिखा होगा आरोपण, इम्प्लांटेशन। कुछ ऐसे केमिकल्स की बनी हुई इंजेक्शन आती है जिसको कि इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज के द्वारा शरीर में बांह पर, स्त्री के बांह पर इंजेक्ट किया जाता है और वह गर्भ निरोधक का कार्य करती है। जैसे कि मैं एक नाम बता रहा हूं, DMPA, जिसका कि फुल फॉर्म आप कह सकते हैं DMPA, जिसका फुल फॉर्म कह सकते हैं डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसका बना हुआ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और स्त्रियों में कहा जाता है इसका इस्तेमाल लगभग 6 महीने के लिए गर्भनिरोधक का कार्य करता है। ऐसे ही नॉरप्लांट कैप्सूल आता है, ये कैप्सूल का इस्तेमाल जब किया जाता है कैप्सूल, तो फिर इसका इम्प्लांट करने पर लगभग ये 5 वर्ष तक गर्भनिरोधक का कार्य करता है। इस तरह से मैंने बताया कुछ रासायनिक विधि। अब मैं लेके चलता हूं तीसरा नेक्स्ट स्टेप, यांत्रिक विधि।